अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, महफूज कैसे रहती है, उसकी जो वैल्यू है वो कैसे कंजर्व रहेगी। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर बोथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम बेसिक क्वांटिटी। मैकेनिकल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की दो मुख्तलिफ किस्में हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी बॉडी की, वो इन दोनों एनर्जीज का सम होता है। इन आवर प्रीवियस डिस्कशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। कि हमने अपने लास्ट डिस्कशन में यही देखा था कि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होती है। मतलब जब वो टॉप पे थी तो उसकी टोटल एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी और एमजीएच थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे मूव करना शुरू हो गई तो हमने ये देखा कि उस पॉइंट पे जहाँ पे वो ज़मीन से स्ट्राइक करने लगी थी तो वहाँ पे उसकी जो टोटल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी रह गई थी। कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। और ये वो केस था जब हमने ये कहा था कि इस सिचुएशन में इन्वायरमेंट में कोई फ्रिक्शन अमल नहीं कर रही तो टोटल जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हमने ये देखा कि टोटल एनर्जी जो है वो है बट द टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन हमने ये देखा था कि हमने टॉप पे भी दोनों को सम किया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारी एम जी एच आई थी। पॉइंट बी पे भी किया तो हमारी एम जी एच आई थी। लेकिन पॉइंट सी पे भी किया तो हमारी जो एनर्जी टोटल एनर्जी थी वो एम जी एच थी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट होती रही, लेकिन जो टोटल एनर्जी थी जो इन दोनों का सम था वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहा हर पॉइंट पे। This is a special case of the law of conservation of energy which states that energy cannot be destroyed। कि एनर्जी जो है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड इनटू एन अदर। कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। वी डेली ऑब्जर्व दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के बेसिक लॉ में से है। वी डेली ऑब्जर्व मैनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। और उसकी जो स्पेशल या मेन जो हम देखते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी आर मोर इजीली ट्रांसफर्ड देन अदर। कि इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल एनर्जी है वो ज़्यादा इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं दूसरी में, जैसे सच एज हीट। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे घरों में जो आती है, तो हमने एक जस्ट इमेजिन कि हमने एक बल्ब ऑन किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में। लेकिन अगर आप उसके साइड पे देखें तो वहाँ पे उसकी थोड़ी सी हीट भी वो हीट में डिसिपेट हो रही होती है। एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में भी वो ज़ाया हो रही होती है थोड़ी सी, जब वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल से लाइट एनर्जी में हमारी आ रही है। तो लाइट एनर्जी के साथ साथ थोड़ी सी उसके साथ हीट भी इज़ होगी। ये यही चीज़ है कि जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो टोटल ही उसमें चेंज हो जाए ड्यू टू सम फ्रिक्शन, या आप कह लें कि सम ऐसे फैक्टर्स जो उसके लिए नागज़ीर हों, उसकी वजह से जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में भी चेंज हो जाती है, हीट में वो डिसिपेट होती है, ज़ाया हो जाती है। Such as heat, ultimately all energy transfer result in heating of the environment and energy is wasted। कि वो heating of environment में हो जाता है और इस तरह एनर्जी जो हमारी वेस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग object changes to kinetic energy but on striking the ground the kinetic energy changes into heat and sound। के जिस तरह ऑब्जेक्ट था टॉप पे था उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो एम जी एच थी। लेकिन ज़मीन पे आते आते जब वो ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे उसने ज़मीन से स्ट्राइक करना था वहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब वो ज़मीन से टकराई है तो ज़ाहिर सी बात है उसने आवाज़ भी बॉडी ने देनी है और उसके साथ साथ वो थोड़ी सी वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी जब एक ऑब्जेक्ट ज़मीन के साथ टकराएगा। फ्रिक्शन की वजह से कह लें आप कि जब ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन के साथ टकराया है, उसकी थोड़ी सी फ्रिक्शन हुई है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है और आवाज़ भी प्रोड्यूस हुई है। If it seems in an energy transfer that some energy has disappeared, the lost energy is often converted into heat। कि हम ये देखते हैं कि हमने कहा कि एक एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसका एनर्जी का वो टोटली कन्वर्ट नहीं हुई। तो जो एनर्जी हमारी ज़ाया हुई है या डिसअपेयर हो गई है, कि जो न्यू फॉर्म है उसमें कमी जो आई है एनर्जी की, वो हम ये कहते हैं कि वो हीट वगैरह में या साउंड वगैरह की एनर्जी में ज़ाया हो जाती है।
दिस अपेयर्स टू बी द फेट ऑफ ऑल द अवेलेबल एनर्जीज एंड इज़ वन रीज़न वाई न्यू सोर्सेज ऑफ यूजफुल एनर्जी हैव टू बी डिवेल्प्ड। और इसी वजह है कि जैसे जैसे ये लॉस होता जाता है एनर्जी का, इसी लॉस की वजह से हमें न्यू रिसोर्सेज उसके बनाने पड़ते हैं, डिवेल्प करने पड़ते हैं। अब ये एग्जांपल है जिसमें कहा है अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन, कि रेस्ट पोजीशन पे है मतलब उसकी VI 0 है, 5 मीटर अबव द ग्राउंड, उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, कि इसकी जो हाइट 2 है वो 3 मीटर है। और वहाँ पे हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। तो जाहिर सी बात है वही हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। mg h1 हमारी जो थी वो 5 थी, h2 जो थी 3 थी, तो h1 माइनस h2 जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। mg मैस है उसका जो उन्होंने दिया है 2 kg इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्केयर माइनस v1 स्केयर, v1 जो है उसका वो 0 है। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी एट अ हाइट 3 मीटर। तो ये था हमारा टॉपिक और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। और इसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट बनानी है और सबमिट करवानी है।